इस चीज़ के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मैक्रोज़ की। तो मैक्रोज़ के हवाले से बात करते हैं कि मैक्रोज़ को रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनकी मदद से हम किसी भी तरह की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक, और रिकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए कैसे करते हैं? आई जस्ट गो टू द स्टार्ट बटन, ओपन एन एक्सेल 2007 वर्कबुक मैंने ओपन कर ली है, वर्क इन्वायरमेंट मेरे पास आ रहा है। और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये इन्वायरमेंट मेरे पास आया तो मैंने यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। सो हाउ आई विल परफॉर्म माई वर्किंग। अब इसको स्क्रीन पे देखिएगा, मेरे पास ये शीट नंबर 1 है। आपके सामने इस मोड को थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इस वक्त शीट नंबर 1 है, जो कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं। मैं शीट नंबर 1 का के नाम कर देता हूँ क्या, सहर। ये सहर नाम स्पेल कीजिएगा, SEHAR, सहर। दूसरी वाली शीट का नाम हम कर देते हैं मिस के नाम पे। मिस क्या नाम है आपका? इमराना, IMRANA, इमराना, और सॉरी इमराना। ओके, नेक्स्ट शीट का नाम हम कर देते हैं जी आपके नाम पर। क्या नाम है जी आपका? इमरान, फाइन जी। और एक आपके नाम की शीट पे बना लेते हैं जी, साथ वाले। चलें जी, हमज़ा कह रहे हैं मेरे नाम की बना लें, HAMZA। अब यहाँ पर हमने आपकी क्लास के 2 मेल और 2 फीमेल स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं इस शीट पर परफॉर्म करूँ वो रिकॉर्डिंग में आ जाए, यानी जो काम भी मैं इस वर्कबुक के इन्वायरमेंट में करूँ वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए। ये मेरी प्रेफरेंस। सो ये मैं कैसे करूँगा, या ये वर्किंग मैं किस तरह से परफॉर्म करूँगा, अब ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। सो हाउ आई विल स्टार्ट माई वर्किंग। सो आई जस्ट गो देयर एंड क्लिक दिस एंड सेड सहर, SEHAR। मैंने ये सहर का नाम रख दिया ताकि आपको ज़हन में रहे कि शीट कौन सी है। अगर नीचे आपको पता नहीं चलता तो आपको प्रॉब्लम ना आए। इमराना, so we have Imran here and we have a Hamza here, HAMZA, Hamza, right जी। so we have 4 sheets जिनके ऊपर मैंने काम करना है, और हर शीट के अंदर सहर, इमराना, इमरान और हमज़ा के नाम से शीटें मौजूद हैं। मैं किसी भी वक्त किसी भी शीट को आगे या पीछे मूव कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं किसी भी शीट को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस शीट पे कोई काम करूँ और वो रिकॉर्ड हो जाए। तो पहली बात, मुझे रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ऑन करनी है। तो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ऑन करने के लिए मैंने किया ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस, और यहाँ पर मेरे पास एक्सेल ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन आ रही है पॉपुलर कैटेगरी में शो डेवलपर इन द रिबन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने किया था शो डेवलपर इन द रिबन। सो आई जस्ट सेट ओके। हियर आई सी अनदर टैब नेम एज डेवलपर। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। डेवलपर पे मैंने क्लिक किया। अब डेवलपर टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन है विजुअल बेसिक, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, रिलेटिव एंड सिक्योरिटी। ये क्या चीज़ें, अभी इनकी बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मैं रिकॉर्डिंग करूँ। मैंने ये बताया है कि मैक्रो किसी भी वर्कबुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी किसी भी शीट पे मैं कोई काम करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि वो एक मॉड्यूल बन जाए या एक हिस्सा बन जाए जहाँ पर वो रिकॉर्ड होकर रख दिया जाए, और जब कभी भी मुझे उस काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस इम्प्लीमेंट को परफॉर्म करूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप सब लोग जो हैं वो रोबोट्स हैं। ठीक है, सपोज। सो रोबोट के बारे में आप सबको पता है कि हमें जो है वो खुद से वर्किंग करनी होती है। ठीक है, आप कोई भी रोबोट अपने आप काम करना नहीं शुरू कर देता। ठीक है, नाउ आई डिस्कस द फर्स्ट रोबोट नेम एज सकलैन। मैं इनकी बात करता हूँ। मैंने इनकी एक फंक्शनलिटी एंटर करनी है कि ये क्या करें, ये टाइपिंग का काम करें। मैंने सकलैन को एक पूरा प्रोसेस बताया कि सकलैन आपने इस तरह टाइपिंग करनी है। मैंने ये इनको सिखा दिया, बता दिया। अब क्या होगा,
स्क्लैन अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा जब मैं इसको कहूँ, लेकिन जब मैं इसको दूसरी दफ़ा कहूँगा ही आल्सो नीड्स समथिंग फ्रॉम माई साइड, इन्हें फिर मेरे से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं फिर इन्हें सिखाऊंगा, ये फिर वर्किंग करेगा। यानी अगर इन्होंने 10 दफ़ा मैंने 10 दिन काम करवाना है तो 10 दिन मुझे इन्हें सिखाना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू, मैं जो काम मैंने इन्हें सिखाना है उसको मैं अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। जब कभी भी मैंने स्क्लैन को कोई चीज़ सिखानी है तो मैं वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो स्क्लैन के माइंड के साथ अटैच कर दूंगा, और क्या होगा, स्क्लैन उन रिकॉर्डिंग्स को देख लेगा। यानी मुझे एक काम अगर 100 दफ़ा करवाना है तो मुझे इन्हें 100 दफ़ा बताने की बजाय सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड करके देना होगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक योर ब्रेन्स, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं, आपको ये याद हो जाता है, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ती है आप अपने इसी ब्रेन को इस्तेमाल करके इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर लेते हैं। सो व्हाट आई सेड, हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास जो हमारी वर्किंग है हम अपनी वर्किंग को एक दफ़ा रिकॉर्ड करके रख लेंगे, और जब कभी हमें उसकी ज़रूरत होगी हम उस वर्किंग को कॉल कर लिया करेंगे। याद रखिए, इन छोटे छोटे हिस्सों में जो किसी भी काम के अंदर हम करके रख लेते हैं इन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है। यानी जो काम हम करके रख लेंगे ये छोटी चीज़ें मॉड्यूल्स कहलाते हैं, इन्हें फंक्शंस भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली इंटरप्रेट लैंग्वेज है, यानी एक फ़्लो को लेकर ये चलती है और अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करती है। सो इस तरह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसके हवाले से हम इसके अंदर काम करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस थिंग, इसको मज़ीद फर्दर देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करती है। अब मैं अपने मॉड्यूल बनाता हूँ। अब एक तो तरीका है कि मैं हर चीज़ लिख कर करूँ। ऑब्वियसली वी हैव टू टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग टू द कंप्यूटर इन रिटन फॉर्म, हमें उसको बताना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। लिखने को कंप्यूटर की ज़ुबान में कोड करना कहते हैं। सो वी कॉल दीज थिंग्स कोडिंग। जो प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे ये हमारा कोडिंग प्रोसेस होगा, जिसमें मैं कोई चीज़ कोड किया करूँगा। आगे चल के फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक और इन्वायरमेंट है जो एक्सेल का डिज़ाइन, जिसे हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो हमें प्रोवाइड करता है। अब ये इन्वायरमेंट कैसे है या ये GUI किस तरह से काम करता है, ये GUI कुछ इस तरह से काम करता है कि मैं इस शीट के ऊपर माउस के साथ जैसे कोई काम करता हूँ मैं काम उसी तरह करूँगा, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर क्या होगा, जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही वो उसको कोडिंग की फॉर्म में जनरेट करेगा और मेरे पास उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल हम किस तरह से देख सकते हैं या इसकी वर्किंग हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए मैं यहाँ गया, यहाँ मेरे पास 4 शीटें, हमज़ा, इमराना, सह और इमरान। सो अब मैं ज़रा इनकी बात करता हूँ। फिलहाल बड़ी छोटी सी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन्स हों। मैं इस शीटों के टैब्स को यूज़ ना करूँ, बल्कि पहले बटन को दबाऊँ तो वो इमराना वाली शीट पे चला जाए, दूसरे को दबाऊँ तो वो सहर वाली शीट पे चला जाए, तीसरे को दबाऊँ तो वो इमरान वाली शीट पे चला जाए। इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर ऑन द वेब। इंटरनेट के ऊपर कैसे होता है कि आपके पास ना वो कुछ बटन होते हैं, कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो ऑप्शंस आ रही होती हैं। हमने उन्हें हाइपर लिंक कहा था। आप किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उसके मतलब डिटेल जो है वो आपको ओपन हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट, आपके कॉलेज की वेबसाइट है, बेसिकली मैंने डेवलप की है, ठीक है। इसी को मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने यहाँ जाकर जस्ट टाइप किया edgesystems.edu.pk। सो व्हेन यू सी दिस लिंक, तो यहाँ आप देखें कि आपके पास हर चीज़ के ऊपर एक वर्किंग है। मैं इस पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो होम पेज आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो कोर्सेज आ जाएंगे, इस पर क्लिक करूँगा तो लेक्चर्स आ जाएंगे। बेसिकली क्या मैंने किया है, मैंने इनके पीछे कोई एक छोटी सी लाइन जो है, लाइन ऑफ कोड जो है वो अटैच किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास जो नीचे डिटेल आ गई है वो फाउंडेशन से रिलेटेड आ गई है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जो डिटेल आ गई है ये आपकी वेब से रिलेटेड आ गई है। सो आप देख सकते हैं कि किसी भी वर्कआउट में जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो वाली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट आपको मिलती है। मैं कुछ ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम हुआ है हाइपर लिंक के साथ, ये भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं वर्किंग परफॉर्म करूँगा किसके साथ, मैं वर्किंग परफॉर्म करना चाहता हूँ बटन्स के साथ।
अभी मैंने एक टैब ऑन किया था डेवलपर, जहाँ मुझे रिकॉर्डिंग्स की ऑप्शन मिली थी, उसके नीचे कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वो काम है जो पीछे कोड जनरेट करेगा। लीव इट, हमें अभी इसकी बात नहीं करनी, आगे चलते हैं। ठीक, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कंट्रोल्स। कंट्रोल किसे कहते हैं? सपोज़ कि मैं आपके सामने ना यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाता हूँ और मीडिया प्लेयर में यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ ये एक विंडो मीडिया प्लेयर जो है वो मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। आपके पास ये बटन है, प्ले का बटन है, पास का बटन है, स्टॉप का बटन है, फिर बैक है, फॉरवर्ड है, साउंड कंट्रोल करना है, वॉइस कंट्रोल के हवाले से है, म्यूट करना है। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये जो बटन्स आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्हें कंट्रोल्स कहते हैं। इसी तरह ये एक सीख बार है, अगर मैं इसे आगे करूँगा तो वीडियो आगे चली जाएगी, पीछे करूँगा तो वीडियो पीछे आ जाएगी। ये सीख बार भी एक कंट्रोल है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरी स्क्रीन रुक जाएगी, दोबारा क्लिक करूँगा, मेरी स्क्रीन जो है वो वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो मैं फ़िलहाल, ये भी एक कंट्रोल है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, पास करता हूँ, शफल करता हूँ, रिपीट करता हूँ। ये सब क्या है? कंट्रोल्स हैं। यानी अब हमें चाहिए अगर कुछ कंट्रोल, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल्स के ग्रुप में आपको कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास दो तरह के कंट्रोल्स हैं। एक हैं फॉर्म कंट्रोल्स, एक हैं एक्टिवएक्स कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स के लिए आपको किसी भी किस्म की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी वर्किंग आप अपने फॉर्म्स पर प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी उस वर्किंग को क्या कर लेगा? अपने पास यूज़ कर लेगा। सो अभी फ़िलहाल हम इनकी बात नहीं कर रहे, यानी जो मैं मैक्रो बनाऊंगा बेसिकली उन्हें मैं इस फॉर्म्स कंट्रोल की मदद से जो है वो आपके पास शो करवाऊंगा। बट फ़िलहाल मैंने क्या किया, जबकि दूसरे हैं एक्टिवएक्स कंट्रोल, ये प्योर कोडिंग कंट्रोल है। इनके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा, मुझे कोडिंग लिखनी पड़ेगी, मुझे अपना कोड जो है वो परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, मुझे कोड करके बताना पड़ेगा कि मैं इस एक्शन पर ये इवेंट यूज़ करना चाहता हूँ। सो हाउ आई विल डू दैट? अब ज़रा इसकी बात करते हैं। तो फ़िलहाल पहले तो रिकॉर्ड करते हैं। पहले मैंने रिकॉर्ड क्या करना है कि मैं हमज़ा की शीट पर जाना चाहता हूँ। मुझे ये जो मैंने क्लिक किया ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है? इसी शीट के ऊपर किया ना, तो शीट पे काम रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो। तो आई जस्ट क्लिक हियर रिकॉर्ड मैक्रो। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ अभी, जस्ट आप देखते जाइए, होप कि आपको इजीली पिकिंग हो जाएंगी। ऑप्शन आती है रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर मैक्रो नेम। यहाँ आपने देना है मैक्रो का नाम। कुछ नेम कन्वेंशन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं काम करते हुए। नेमिंग कन्वेंशन से क्या मुराद है कि मैंने यहाँ जाके लिखा मैक, मैक स्टैंड्स फॉर मैक्रोस। अब मैं कहता हूँ मैक और आगे जो भी आपने नाम रखना है, क्योंकि मैंने हमज़ा पे जाना है तो एच बड़ा, मैक्रो के नाम में स्पेस नहीं होती। HAMZA, मैंने हमज़ा का नाम टाइप कर दिया। उसके बाद गया यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैक्रो ही जो मैं अभी वर्किंग रिकॉर्ड करूँगा, ये शॉर्टकट की यूज़ करूँ तो ये चलना शुरू हो जाए। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेड Ctrl+H। अब किसी ने कहा सर Ctrl+H से तो रिप्लेस भी होता है। तो याद रखिएगा, जो शॉर्टकट की अब मैं बनाना चाहूँगा मैं बना सकता हूँ, और जो शॉर्टकट की मैं बनाऊँगा वो प्रायोरिटी में होगी। प्रायोरिटी से क्या मुराद है कि उसका वो पहले इम्प्लीमेंट होगी, पिछली वाली शॉर्टकट की जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट Ctrl+H। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ये मैक्रो इसी वर्कबुक के लिए बनाने हैं, या कोई आप नई वर्कबुक बनाना चाहते हो उसमें यूज़ करोगे, और या आप चाहते हो कि ये कोई आपकी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक होगी जिसमें आप इसको बना कर रखोगे। मैंने कहा मुझे तो ये जो मैं फ़ाइल बना रहा हूँ ना, इसी में इसको यूज़ करना है। सो आई जस्ट सेड दिस वर्कबुक, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया इसकी डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा दिस विल शो अस द हमज़ा शीट। ये हमें हमज़ा शीट दिखाता है जो मैक्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इसकी डिटेल दे दी, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा डिटेल भी दे सकते हैं। देन यू गो देयर एंड प्रेस ओके बटन। आपने यहाँ ओके का बटन दबा दिया। जैसे ही आपने ओके का बटन दबाया, आप देखें यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग की बजाय अब स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। जबकि नीचे आप देखें तो आपके पास ये एक बटन आ गया है, ठीक है, मैक्रो के नाम से।
तो मैंने ये बटन दिखाने के लिए बेसिकली इसको ऊपर किया था। आप यहाँ से भी प्ले या पास कर सकते हैं। ठीक, फ़िलहाल मैंने क्या करना था, हमज़ा वाली शीट पर आना, रिकॉर्ड करना था। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इस पर रिकॉर्ड हो गया, ये क्लिक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद आप इसको ऑफ कर दो। मैं फ़िलहाल यहाँ से ऑफ कर दूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल। वी हैव टू इंस्टॉल अनदर वन, वी हैव टू ऐड अनदर मैक्रो रिकॉर्डिंग, मैक, दिस टाइम इमराना, IMRANA। सो ओके, कोई शॉर्टकट की नहीं बनानी, कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं, दिस वर्क ठीक है, ओके। सो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओ क्या मैंने गलती की, मैंने रिकॉर्ड कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक मैक्रो एक नाम से बना लेते हैं तो जब आप दोबारा यहाँ जाएंगे, आई सेड मैक IMRANA, ओके करने पर ये आपको एरर देगा। बताना मकसूद है कि एक नाम के दो मैक्रोज अगर आप बनाएंगे तो पिछला मैक्रो ख़त्म हो जाएगा, नया मैक्रो उससे रिप्लेस हो जाएगा। सो आई जस्ट रिमूव दिस यस एंड क्लिक ऑन इमराना वाला क्लिक रिकॉर्ड हुआ, मैंने स्टॉप का बटन दबा दिया। नाउ आई विल स्टार्ट माई मैक्रो फ्रॉम दैट पॉइंट, क्लिक एंड देन मैक सहर, SEHAR सहर, ओके, क्लिक ऑन सहर, स्टॉप रिकॉर्डिंग अगेन, मैक इमरान, IMRAN इमरान, प्रेस ओके, रिकॉर्डिंग एंड हियर वी गो। सो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, अपने पास 4 मैक्रो बना लिए। अब हमने अपने चारों मैक्रो जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, सहर, इमराना, हमज़ा और इमरान के नाम से ये मेरे मैक्रोज हैं। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग ऑफ होती है ना तो फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं वक्ती तौर पे रिकॉर्डिंग जो है ना वो ऑफ नहीं करना चाहता, तो आप वक्ती तौर पे इसको पास भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरे पास कितने मैक्रोज हैं। Alt+F8 इसकी शॉर्टकट की है। मैक्रोज को व्यू करने के लिए मैं लिखवाता हूँ बाद में, Alt+F8 जो है वो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, बट यू जस्ट गो टू द मैक्रोज ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो जितने भी मैक्रोज आपने रिकॉर्ड किए होंगे ये सारे आपको बताएगा। अभी सर ने कहा कि सर मेरे मैक्रो पे आपने शॉर्टकट की नहीं लगाई, मैं चाहती हूँ मेरे मैक्रो के ऊपर आप शॉर्टकट की लगा दें। मैंने कहा क्या शॉर्टकट की लगानी है, इन्होंने कहा Ctrl+S। मैंने कहा ओके। अब याद रखिए Ctrl+S सेव के लिए होता है, तो कोशिश करें Ctrl+N और Ctrl+S जो है ना वो आप ना बदलें। अगर Ctrl+S नहीं है तो फिर हम Ctrl+E रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ ऑप्शंस में गया, अगर मैंने वहाँ पर ऐसी सेटिंग नहीं की थी तो Ctrl+E करके हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, दिस विल शो अस द सेंटर लाइन, सॉरी इट्स नॉट अ सेंटर अलाइनमेंट की, इज शो अस द सहर पेज, SEHAR सहर शीट। ठीक है जी, नाउ आई जस्ट क्लिक ओके। बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, सो आई कैन चेंज इट एट एनी टाइम व्हेन एवर आई लाइक, जब मैं चाहूँगा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके पीछे इसने कोड क्या किया है तो एडिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, इसने क्लिक किया कोड क्या किया है, देखिए मैंने आपको कहा था ना हर चीज़ के पीछे कोडिंग होती है। तो इसने कहा कि मैक सहर आपने एक मैक्रो बनाया है, छोटा सा मॉड्यूल बनाया आपने, इसके अंदर इसका नाम क्या है, मैक सहर, ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, अगर मैं कोई दी होगी तो वो यहाँ पे आपके पास नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने इमराना वाले के अंदर किया था, दिस विल शो अस द हमज़ा शीट। ठीक है, ये हमने हमज़ा वाली शीट पे सॉरी किया था, तो कीबोर्ड शॉर्टकट हमने बनाया था Ctrl+H, तो ये इसका रेफरेंस आ रहा है। जबकि यहाँ देखें शीट हमज़ा डॉट सिलेक्ट, तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये आपकी वो शीट है जिस पे जाता है। जाता कैसे किसी शीट पे, शीट ब्रैकेट में उसका नाम और डॉट सिलेक्ट। अगर आप रिकॉर्डिंग के बाद अपनी शीटों के नाम चेंज कर देंगे ना तो फिर आपके मैक्रो नहीं चलेंगे। ठीक है, मैंने Alt+F8 किया, दोबारा से यहीं पे आया, मज़ीद बात करते हैं। टेक एडिट स्टेप इन्फो, अगर आप 1 बाय 1 स्टेप, अगर 10 12 15 काम आपने किए हैं और आप एक एक काम करके मैक्रो रन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टेप इन्फो पे क्लिक करें, आप उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। येलो कलर का कर्सर आपके पास आ गया है। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे तो उसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से Alt+F8 करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस वही हैं, डिलीट करना है मैक्रो डिलीट हो जाएगा। आई एम नॉट डूइंग दैट। ऑल ओपन वर्क बुक्स के अंदर ये नज़र आएँ या दिस वर्क बुक के नज़र आएँ या के बुक 1 के नज़र आएँ,
तो आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा वर्कबुक ओपन की होती तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते थे। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट यूज़ द क्लोज बटन, मैंने इसको फिलहाल बंद कर दिया। 1 2 3 and 4, सो वी हैव 4 शीट्स है जिनके ऊपर मेरे पास मुझे वर्किंग परफॉर्म करनी है। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है। अब ये मेरी फंक्शनलिटी है जो कि मैंने परफॉर्म करनी है, तो मैक्रो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं अपने इन एक्शंस को अप्लाई करूँगा। ठीक है जी ना, बात समझ आ रही है? देखिए मैं कहता हूँ स्क्लैन ये काम करे, इसका मतलब है कि स्क्लैन मेरे लिए मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पर मैं काम का करना एक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ इस बटन पर क्लिक करो, सो बटन मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लिक उसका वो मेथड है जिस पर मैं अपना क्लिक का प्रोसेस एक्शन परफॉर्म करूँगा। इसी तरह आप कहते हैं बटन पर डबल क्लिक करें, तो ऑब्जेक्ट आपका बटन ही है, डबल क्लिक आपका क्या है? एक्शन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें पहले तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे करना है। तो हम इमराना से पूछते हैं, जी इमराना हम क्या बनाएं? बटन ही बना लें। जी इन्होंने कहा बटन बना लें, तो मैं यहाँ से जाके बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कौन सा बटन लिया है देख लें, मैंने फॉर्म कंट्रोल से लिया है। नीचे वाला लेंगे तो आपको कोड करना पड़ेगा, ऊपर वाला मैक्रो के लिए। मैंने यहाँ जाके बटन लिया और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक बटन लिया और यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये क्या, जैसे बटन को ड्रॉ किया ना, असाइन मैक्रो का बॉक्स खुल गया। इसमें ऑप्शन आ रही है आप नया मैक्रो बना सकते हैं, कोई नई रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते। मैंने कहा नहीं, इस पर क्लिक करूँ तो हमज़ा वाले पेज पे जाना चाहिए। मैंने हमज़ा को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, ये हमज़ा वाला मैक्रो बन गया। लेकिन पता नहीं चल रहा है हमज़ा वाला मैक्रो है कि नहीं, चल रहा है पता आपको? नहीं, नज़र तो कहीं नहीं आ रहा ना। तो आप इसका टैग सेलेक्ट करें, यहाँ लिख दें हमज़ा, HAMZA, हमज़ा। अपनी याद दहानी के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या रखी थी हमने? Ctrl+H। तो मैं इसका H सेलेक्ट करके ना इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे याद रहेगा कि Ctrl+H करने से हमज़ा वाला, यानी ये मेरे कस्टमाइज शॉर्टकट कीज हैं वो रन होंगी। एक हमज़ा का बटन बनाया है, जल्दी जल्दी कुछ 2 बटन 3 और बना लेते हैं। दूसरा बटन हम इमराना के नाम का बना लेते हैं, जैसा नीचे पड़े हैं मैं उसी तरतीब से बना रहा हूँ ताकि एक ही दफ़ा नाम चेंज कर दूंगा। उसके बाद तीसरा बटन जो है वो हम रख बना लेते हैं सहर के नाम से, और चौथा बटन जो है वो हम बना लेते हैं किसके नाम से जी? वो हम बना लेते हैं किसके नाम से? इमरान के नाम से। सो आई सेलेक्ट दिस, बटनों के नाम चेंज करते हैं, IMRAN इमरान। here we use सहर स्पेल कीजिएगा SEHAR। so here we have to apply a shortcut key, so I just select it out, Ctrl U, और उसके बाद मैंने इसको select किया। here we said जी we have to make a button, so इमराना, I just said IMRANA, इमराना मैंने यहाँ पे select कर लिया। चारों बटन मेरे पास आ गए हैं। सेटिंग करनी है मैनुअली, आप इन्हें थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद जो है वो कहीं भी मूव करना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं आप, यहाँ से जाके इनका साइज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो हेयर आई मेक ऑल दीज 4 बटन, इनकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ताकि ज़रा खूबसूरत से लगना शुरू हो जाए। एंड हेयर आई गो, आई सेलेक्ट दिस, सो हेयर नाउ। अब मैं इन चारों को बारी बारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ, Ctrl+क्लिक यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी आती है ज़रा सिलेक्शन की। होम पे जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद है MS वर्ड में भी हमने ये पढ़ा था, अगर आपको ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट होते ना तो फिर हम सिलेक्शन पैन ओपन कर लेते। सिलेक्शन पैन ओपन करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ रहे होंगे, मैं इन्हें यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी सेलेक्ट दैट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इमराना वाले शीट के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। सहर वाली शीट पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। इमरान वाली शीट पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने 4 बटन बनाए, ठीक है, और चारों को मैंने अलग अलग शीट पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये शीट टैब है ना, ये मैं चाहता हूँ ना आए। आपके पास ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस मौजूद हैं। आज आपका काम ये है कि आपने यहाँ से जाकर ढूंढना है कि मैं शीट टैब्स जो हैं वो कैसे ऑफ़ करवा सकता हूँ। होप कि आपको समझ आ गई होगी
कि मैं कहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से होगा, वो आपने ढूंढना है। ठीक, दिखा दिया वैसे मैंने, लेकिन ये कि वो मेरे पास अब नहीं आएंगे तो फिर मैं यहाँ से तो यूज़ नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूँगा, अब जो बटन बनाए उनको इस्तेमाल करूँगा। तो देखें, मैंने हमज़ा की शीट पे जाना है, ये तो चल ही नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी हमज़ा की शीट पे है, इसलिए नहीं चल रहा। ठीक है, आप क्लिक करें इमराना वाली शीट पे, आप क्लिक करें सहर वाली शीट पे, आप क्लिक करें इमरान वाली शीट पे, इमराना, हमज़ा, सहर। अब मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ये एक्शंस यहीं से परफॉर्म हो गए। क्लियर है जी सबको? ये था हमारा मैक्रो, और हमने देखा रिकॉर्ड कैसे करते हैं और मैक्रोज देखे कैसे जाते हैं। मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया। अगर आप अपनी फ़ाइल को जस्ट एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव कर देंगे, ठीक है, अगर आप अपनी फ़ाइल को जस्ट एक्सेल वर्कबुक के तौर पे सेव कर देंगे तो फिर आपकी जो फ़ाइल है वो उसमें मैक्रो नहीं चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वर्कबुक को के अंदर मैक्रो जो मौजूद हैं उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे सेव करेंगे एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अब आपको याद आया मैंने प्रोजेक्ट में क्यों ऐसे किया था। तो अब आप इसको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक कर दें और डेस्कटॉप के ऊपर हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। किसका नाम रखें? मैक्रो। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब आप देखें, जब मैं इसको सेव करके दोबारा जाके डेस्कटॉप पे देखता हूँ ना, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि इसका देखें किधर गया, ये है मैक्रो। ठीक है, इसके ऊपर एक निशान सा आ गया, इसका मतलब इसमें मैक्रो यूज़ हुए हुए हैं। ओके, मेरे बटन चल रहे हैं, मेरी वर्किंग हो रही है, मैंने आपको बटन लगाने बता दिए, होप आपको मूव करना बता दिया। तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन देखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, जल्दी से देखना, मैं बता नहीं रहा हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग की मैंने नाम रखा मैक का, मैक चेंज कलर। ओके, select the area, change color, so here I go and use red। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक, अब मैं एक बटन बनाता हूँ स्टाइल पर। ठीक है जी, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसको मैंने जो मैक्रो बनाया है वो मैं मैक्रो साइन कर देता हूँ। कलर को कॉपी करता हूँ, दूसरी शीट पे पेस्ट कर देता हूँ, मैक्रो चलाता हूँ। देखिए, समझ रहे हैं? ये कौन सी शीट थी? ये हमजा वाली शीट पे। यहाँ देखिए सहर वाली शीट पे नहीं है। मैं पेस्ट करता हूँ, ये मेरा बटन ना ज़ेन में ये रखना है, जितने डिस्टेंस पे रखा उतने हिसाब से पेस्ट होगा। ठीक है, मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि मैं मैक्रो से क्या नहीं कर सकता। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मैक्रो से नहीं कर सकता, हर चीज़ मैं मैक्रो से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं मेन्यू भी बना सकता हूँ, वर्किंग भी कर सकता हूँ, फंक्शनलिटी भी कर सकता हूँ। आपके पास कंट्रोल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये आपके पास कंट्रोल है। अगर और कंट्रोल चाहिए हो ना तो यहाँ पे क्लिक करें, देखें ढेर सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। यहाँ देखें, ठीक, ये अगर पढ़ना हो ना तो यही बड़ा है। लेकिन फ़िलहाल आपने इधर जाना नहीं है क्योंकि हमारा ये बेसिक, हमारा ये टारगेट नहीं है। ठीक है, आप ये बेसिकली एक्सेल से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेसिकली प्योरली इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें। मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मैं इनका बाकी आपको बाद में तजर्बा कराऊंगा। लेकिन ना मैंने फ़ाइल को सेव करके जब मैं ओपन करूँगा ना, ये मैक्रो चलेंगे नहीं। क्यों? ये उस वक्त चलेंगे जब आप मैक्रो सिक्योरिटी चेंज करेंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ना वायरसेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत हद तक हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको मैक्रो सिक्योरिटी जो है ना वो चेंज करके करनी पड़ेगी, अनेबल ऑल मैक्रोस, क्योंकि ये आपके अपने बनाए हुए हैं। आप इन सबको अनेबल कर दें। कुछ मैक्रोस को हम डिजिटली साइन भी करवाते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अनेबल कर दें तब ये चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से जाके अनेबल कर दें। और ये क्या है? ये वही जगह है जहाँ पे भी मैंने आपको कोडिंग दिखाई थी। ठीक है, इंशाल्लाह VBA के भी हम काम करेंगे अपने पास इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल में अब आप लोग जो हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि आप सब लोग मैक्रो बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकें।